हेलो फ्रेंड, मैं बंटी सर। आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। प्रश्न संख्या 4, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को ही जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। प्रश्न संख्या 6 है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो सुद्धोधन था। इनके माँ का क्या नाम था? तो महामाया देवी थे। गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी। चलिए, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था जी? यशोधरा। यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो सारथी के नाम था चना। चलिए, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के सत्य के खोज की में निकले पड़े थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाए थे? तो अलार कलाम को। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक थे। और उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो 5 ब्राह्मण। बुद्ध के 5 शिष्य का नाम क्या था? एक के नाम कौंडिन्या, बप्पा, भादिया, असागी, महानामा। अगला प्रश्न संख्या 19 है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निराजन फल्गु नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या की? तो 6 वर्ष की उन्होंने तपस्या किए थे। ज्ञान के प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को कई तरह के प्रश्नों सहित है। सिद्धार्थ का गोत्र कौन से गोत्र के थे? तो गौतम गोत्र के थे। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन है? तो बुद्ध धम्म संघ। 3 गो रत्न है। कौन कौन? बुद्ध धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने अपने तृष्णा की घटना को क्या कहा? निर्वाण कहे थे। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बांट दिए थे उनको? तो 2 भाग में उनको बट गए थे। कौन कौन से? भिक्षुक और उपासक। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान कहाँ, क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुओं माने सरणशील होती है अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुए था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद थे। बौद्ध धर्म के अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थे। भारत से बाहर बौद्ध धर्म के फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो सम्राट अशोक को। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? कलिक एवं तिक है।
चलिए, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनाया गया था? तो मथुरा के कला से बनाया गया था। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो गांधार शैली में किया गया था। बौद्ध बौद्ध धर्म का परम धर्म लक्ष्य क्या था? बौद्ध धर्म का परम धर्म लक्ष्य क्या था? निर्वाण था। क्या था? निर्वाण। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो बौद्ध धर्म से ही किया गया था। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन था? तो बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था? तो वेदों को उन्होंने नकार दिया था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया गया था? किसे दीक्षित किया था? चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था जी? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में।